Good morning, class ninth. Today our topic is Golgi apparatus. Golgi body are named after their discoverer, Camillo Golgi, 1898। देखो बेटा, गॉल्जी बॉडी का नाम जो है उसके डिस्कवरर के नेम के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, कैमिलियो गॉल्जी ने गॉल्जी अपरेटस का खोज किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, गॉल्जी बॉडी। दीज ऑर्गेनेल्स आर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। देखो बेटा, ये फ्लैट डिस्क लाइक जो है स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। यानी देखो ये फ्लैट, ये इसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक है, स्टैक पैरेलल टू ईच अदर एंड वेस्किल ऑफ वेरिंग साइज। देखो बेटा, ये क्या होता है, सिस्टर्नी होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, पैरेलल अरेंज होता है, और उसके जस्ट साइड क्या पाया जाता है, वेस्किल्स पाया जाता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है, और वेस्किल की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है। दे आर प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। दे हैव अ कॉन्वेक्स आर सिस आर फार्मिंग फेस एंड कॉनकेव आर ट्रांस मैच्योरिंग फेस दैट आर इंटरकनेक्टेड। देखो ये बेटा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव भी हो सकता है। ठीक है, Golgi body are involved in the modifying and packaging the substance like protein formed by the ribosome and RER to transport within or out of the cell। देखो बेटा, गाल्जी बॉडी क्या करता है, ये मॉडिफाइड करता है, पैकेज करता है सब्सटेंस को। जैसे कि प्रोटीन को क्या किया है, जो प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या करता है, ये पैकेज करने का काम करता है। और पैकेज करके क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर। दीज मटेरियल्स रीच द सिस फेस ऑफ द गॉल्जी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्किल फ्रॉम द ईआर। देखो बेटा, ये मटेरियल जो है रीच करता है सिस फेस गॉल्जी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्किल्स। किस फॉर्म में जाता है, वेस्किल्स के फॉर्म में जाता है, यानी जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉम द ईआर, कहाँ से, ईआर से, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आफ्टर फ्यूजिंग विथ दिस फेज द वेस्किल मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज आफ्टर मटेरियल इन देम इज सुटेबली प्रोसीड। देखो बेटा, ये क्या होता है, आफ्टर फ्यूजिंग, जब फ्यूज हो जाता है इसका फेस, द वेस्किल मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, तो जो इसका मैच्योरिंग फेस होता है उधर की साइड ये क्या करता है, मूव करता है। आफ्टर द मटेरियल इन देन सुटेबल प्रोसेस, तो इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। हेंस द गॉल्जी बॉडी आर क्लोजली एसोसिएट विद द ईआर। देखो बेटा, ये गॉल्जी बॉडी किससे एसोसिएट होता है, ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गॉल्जी बॉडी पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये बेटा, गॉल्जी बॉडी क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन बनाता है। लाइसोसोम एंड द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन द स्पर्म हेड ऑफ द मैमल्स। देखो बेटा, ये क्या बनाता है, गॉल्जी बॉडी का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, लाइसोसोम बनाता है और एक्रोसोम बनाता है, जो स्पर्म के हेड पर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम का काम होता है, ये एग के मेम्ब्रेन को क्या करता है, रप्चर करने का काम करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, एग के मेम्ब्रेन को रप्चर करता है। दे आल्सो सेक्रेट हार्मोन एंड एंजाइम, और ये क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों सेक्रेट करता है। द गॉल्जी बॉडी आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज इन प्लांट सेल। देखो बेटा, ये जो होता है गॉल्जी बॉडी प्लांट सेल में जो होता है, वेल मतलब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। और जो गॉल्जी बॉडी प्लांट में पाया जाता है उसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम।
क्या कहते हैं उसको, डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी आर आल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, अब उसका देखते हैं लाइसोसोम। द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वेर डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन डी डुए इन 1949। देखो बेटा, इसकी खोज जो है एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट जो हैं किए हैं, डी डुए, 1949 में। वाइल वर्किंग ऑन इंसुलिन एंड डायबिटीज, जब ये किस पर काम कर रहे थे, इंसुलिन पर। किस पर काम कर रहे थे, इंसुलिन पर, यानी इंसुलिन के फंक्शन के बारे में ये क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। यानी जब स्टडी कर रहे थे किसका, ये डायबिटीज का, मधुमेह का। लाइसोसोम हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड कैन डाइजेस्ट वेरियस मॉलिक्यूल विद इन द सेल। देखो बेटा, यानी लाइसोसोम के पास क्या होता है, एक हाइड्रोलिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय एंड फॉरेन मटेरियल दैट इंटर द सेल एंड हेंस आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। देखो बेटा, लाइसोसोम को क्या करते हैं, ये फॉरेन मॉलिक्यूल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ related to autolysis. For example, the tail of tadpole during their maturation disappeared by lysosomal activities. देखो बेटा, जैसे ट्रेडपोल जो लार्वा होता है, ट्रेडपोल लार्वा में जब वो फ्रॉग मैच्योर होता है तो क्या होता है, उसका टेल जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वो रिमूव किसके कारण होता है, लाइसोसोम के कारण होता है। द श्रिंकिंग ऑफ यूट्रस to the normal size after childbirth is because the similar lytic activities। देखो बेटा, जो यूट्रस होता है चाइल्ड बर्थ के बाद क्या हो जाता है, वो नॉर्मल अपने शेप में आ जाता है। वो किसके कारण आता है, लाइसोसोम के कारण आता है। ऑटोलिसिस आल्सो अकर इन द मसल सेल्स दैट आर नॉट एक्सरसाइज। देखो बेटा, ये कहाँ होता है, मसल सेल्स में भी होता है जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इन सर्टेन केसेस व्हेन अ सेल आर स्टार आर बिकम ओल्ड एंड वर्न आउट द लाइसोसोम्स इन दो सेल ब्रस्ट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो बेटा, जो सेल क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, या खराब हो जाते हैं, उसको क्या करता है, ये एंजाइम खुद को क्या कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, since this enzyme digests the destroy the very cell in which lysosome are present। ये क्या करता है, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है जिस सेल में ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, अब देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसका क्या होता है, फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्डेड होता है। और यहीं पर बेटा जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसी के अंदर बेटा क्या फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अल्टमान इन 1819 डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स एंड कॉल्ड देम एज अ बायोप्लास्ट। देखो बेटा, इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमान ने किया था 1819 में। ठीक है, और इसका नाम रखा था क्या, बायोप्लास्ट। दे वर लेटर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय द बेंडा इन 1998। देखो बेटा, इसको जो है बाद पहले जो है अल्टमान ने इसको क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था, लेकिन 1898 में
यानी 8 साल के बाद सी बेंडा ने इसको क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया आर साउजेज सेट ऑर्गेनेल्स एंड आर बाउंड बाई डबल मेम्ब्रेन। अब पहले भी हम आपको बताएं कैसा है ये डबल मेम्ब्रेनस है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज सोन इनटू फोल्ड कार्ड क्रिस्टी। देखो बेटा ये इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्ड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। द क्रिस्टी आर एसोसिएट विथ स्ट्रक्चर F1 F0 एंड F1 पार्टिकल्स विच आर एसोसिएट विथ फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब देखो बेटा यही क्या जुड़ता है, F1 पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। द स्पेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और देखो बेटा ये जो स्पेस है इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एंड हैज सेवरल एंजाइम नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखो बेटा रेस्पायरेशन के दौरान क्या रिलीज होता है, ATP। ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसको, फुल फॉर्म है उसका। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो रेफर टू द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स आल्सो हैव देयर ओन DNA। यानी इसके पास इसका खुद का क्या होता है, DNA होता है। मच सिमिलर टू दैट फाउंड इन प्रोकैरियोट। देखो बेटा ये जो होता है प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द DNA एंड एबिलिटी सेल्फ रेप्लिकेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड सेमी ऑटोनॉमस। देखो बेटा इसके पास अपना खुद का DNA होता है और ये क्या करता है, अपना खुद मतलब क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके।